के बढ़ते खतरे के बीच पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की रेडियो चौकी के साथ बातचीत। सोशल डिस्टेंसिंग समेत कई अहम मुद्दों पर जागरूकता के अभियानों को और मजबूत करने की अपील। देश में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या हुई 748। इलाज के बाद 66 लोगों को मिली छुट्टी, 19 लोगों की हुई मौत। देश लड़ रहा है कोरोना के खिलाफ जंग। नीट और जी की मेन परीक्षाएं मई के आखिरी हफ्ते तक के लिए टली। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 1 महीने का वेतन किया पीएम राष्ट्रीय राहत कोष में दान। एसबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में की 75 बेसिस अंकों की कटौती। लोगों की मांग को देखते हुए आज से रामायण और महाभारत की दूरदर्शन के चैनलों पर फिर से होगी वापसी। रामायण का दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर फिर से होगा प्रसारण। पहला एपिसोड आज सुबह 9 बजे से 10 बजे तक और दूसरा एपिसोड आज रात को 9 से 10 बजे तक होगा प्रसारित। महाभारत का प्रसारण डीडी भारती पर होगा रोजाना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10,000 नए वेंटिलेटर्स खरीदने का दिया आदेश। सरकारी बीएल को 30,000 वेंटिलेटर बनाने को कहा गया। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। 5.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, करीब 24,900 लोगों की मौत। इटली में कल मरने वालों की संख्या 919। फ्रांस में 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 345 मौत और संक्रमित मामलों की संख्या 18,000। आईएमएफ ने कहा दुनिया अब मंदी के दौर में। नमस्कार, डीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ बड़े कदम उठा रहे हैं, बल्कि इस मुद्दे को लेकर सबको एकजुट करने के मकसद से लगातार अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के साथ संवाद भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कल देश भर के रेडियो चौकी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने इस महामारी से बचाव के लिए रेडियो चौकी से सोशल डिस्टेंसिंग सहित अहम मुद्दों पर जागरूकता के अभियानों को और मजबूत करने की अपील की। देश में कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई स्थिति अब गंभीर होती जा रही है। देश में इस वक्त कोरोना वायरस के 748 एक्टिव मामले हो गए हैं और 19 लोगों की मौत हो चुकी है। कल तमिलनाडु में एक ही दिन में कोविड-19 संक्रमण की जांच में 9 और व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अब 38 हो गई है। चेन्नई में 3 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण मिले हैं। इनमें से 25 वर्षीय महिला को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 अन्य लोगों को शहर के 2 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 1 महीने का वेतन पीएम राष्ट्रीय राहत कोष में दान करने का फैसला किया है। एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा मई के आखिरी हफ्ते तक के लिए टली। पहले ये परीक्षा 3 मई को आयोजित होनी थी, तो ये परीक्षा मई के आखिरी हफ्ते तक के लिए टल गई है। इससे पहले 3 मई को ये परीक्षा आयोजित होनी थी। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय संस्थान ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया है कि रक्षा अधिकारियों या जिला प्रशासन की ओर से अनुरोध आने पर केंद्रीय विद्यालय की इमारतों में क्लासरूम को कोविड संदिग्धों के अस्थायी आवास के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत दें। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कोरोना संकट से जुड़े मौजूदा स्थिति पर विस्तार से जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश को भरोसा दिया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही सरकार ने 10,000 वेंटिलेटर्स बनाने के लिए पीएसयू को बोला है। 30,000 अतिरिक्त वेंटिलेटर के लिए बीईएल को कहा गया है। जो एक कमी स्टेट में, कंट्री में महसूस की गई थी, उसके हिसाब से उसको अपग्रेड करने के लिए हमारे एक पीएसयू को हमने 10,000 वेंटिलेटर की आपूर्ति करने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही
भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से भी 1 से 2 महीने के अंतर्गत 30,000 एडिशनल वेंटिलेटर खरीदने का अनुरोध किया गया है। सरकार देश में वेंटिलेटर्स की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सभी रिक्वायर्ड कार्य कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि राज्यों में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इसके लिए टास्क फोर्स बनाया गया है। कोविड-19 से निपटने के लिए आइसोलेशन बेड्स, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स फॉर कोविड-19 और लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट जैसे कि पीपीईज और N95 मास्क की सप्लाई को भी फॉलोअप करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। राज्यों में इस तरह की किसी लॉजिस्टिक्स की कमी ना हो, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए नेशनल लेवल पर एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है और इस टास्क फोर्स में सचिव नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सचिव फार्मा, सचिव टेक्सटाइल्स, उपभोक्ता मामले, जहाज रानी, रेलवे बोर्ड और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि लॉकडाउन के दौरान वे प्रवासी कृषि मजदूरों, उद्योगों में लगे कामगारों और असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों का उनके कार्यस्थल से घरों की ओर हो रहे बड़े पैमाने पर पलायन को रोकें। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए परामर्श में गृह मंत्रालय ने कहा कि वे छात्रावासों और कामकाजी महिला छात्रावासों में आवश्यक वस्तुओं की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करें ताकि ऐसे लोग जहां हैं वहीं बने रहें। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी परामर्श दिया गया है कि वे इस वंचित तबके को सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दें। उन्हें बताएं कि सरकार राशन की दुकानों पर निःशुल्क गेहूं, चावल और दाल उपलब्ध करा रही है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सुनिश्चित करें कि सभी होटल, किराए के मकान, कमरे और छात्रावास आदि संचालित होते रहें और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सही तरीके से हो ताकि छात्र और कामकाजी महिला छात्रावासों में रहने वाले लोग जहां हैं वहीं बने रहें। जनता की मांग पर दूरदर्शन आज से पौराणिक धारावाहिकों रामायण और महाभारत का एक बार फिर प्रसारण करेगा। रामायण का प्रसारण डीडी नेशनल पर होगा जबकि महाभारत का प्रसारण डीडी भारती पर होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल ये जानकारी दी। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने 21 दिन के देशव्यापी बंद के दौरान रामानंद सागर निर्देशित रामायण और BR चोपड़ा निर्देशित महाभारत के प्रसारण की मांग की थी। आज से डीडी नेशनल पर रामायण का प्रसारण शुरू होगा, जिसकी एक कड़ी सुबह 9 बजे से 10 बजे और दूसरी रात 9 से 10 बजे प्रसारित होगी। कोरोना के चलते बंद के दौरान घरों में रहते हुए अगले कुछ दिनों में लोग दूरदर्शन के और चर्चित कार्यक्रमों को देख सकेंगे और अपनी पुरानी यादों को फिर से ताजा कर सकेंगे। भगवान राम के जीवन पर आधारित धारावाहिक रामायण का प्रसारण दूरदर्शन पर 1987 में शुरू हुआ था और इसे अपार कामयाबी मिली थी। महाभारत का प्रसारण 1988 में शुरू हुआ था और इसने भी लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस के हालात के मद्देनजर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ बैठक की और कहा कि दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई से लेकर लोगों की हर सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है और लगातार इस दिशा में काम चल रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि लोग दिल्ली से बाहर ना जाएं। समाज सेवी संस्थाओं के साथ सरकार उनके खाने और रहने की व्यवस्था कर रही है। जितने लोग दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड वगैरह के, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि दिल्ली छोड़ के जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके खाने का इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर जो लोग पहुंच गए हैं वापस अपने घर आ जाइए। आपके सबके लिए हम जगह जगह खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। सरकार भी कर रही है, कई सारी संस्थाएं भी कर रही हैं, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट्स बांटे। इससे पहले भी ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक करती रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने खुद आगे आकर जरूरतमंदों को खाने के पैकेट्स बांटे।
कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के चलते जरूरतमंद लोगों को भोजन की परेशानी ना हो, इसके लिए भाजपा ने फैसला लिया था कि 1 करोड़ पार्टी कार्यकर्ता लॉकडाउन के दौरान 5-5 गरीब व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को इसकी शुरुआत करते हुए भोजन के पैकेट्स पुलिस प्रशासन को सौंपे, जिससे कि वो जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। हम सबको मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सारे देश को लॉकडाउन किया गया है और इसमें हम सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए अपने अपने घरों में रह करके कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी आह्वान किया है कि जो ज़रूरतमंद हैं, विशेष करके डेली वेजर्स और डेली वेजर्स के साथ साथ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जिनको अभी बाहर निकल करके भोजन की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 1 करोड़ कार्यकर्ता हर दिन 5-5 पैकेट बनाकर भोजन की व्यवस्था करते हुए वह स्थानीय प्रशासन को देंगे और स्थानीय प्रशासन उसे ज़रूरतमंद तक पहुंचाएगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए गाजियाबाद पुलिस ने कई मानवीय पहलों की शुरुआत की है। कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के साथ साथ गाजियाबाद पुलिस जरूरतमंदों तक राशन से लेकर रसोई गैस तक उनके घर पहुंचा रही है। देखिए रिपोर्ट। आज देश का हर एक नागरिक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर अपने अपने घर में रहकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो ऐसे में ये खाकी वर्दी वाले दिन रात अपना फर्ज निभा रहे हैं ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। राशन की दुकान हो या फिर फल और सब्जियों की दुकान, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, इसकी भी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। लोगों तक जरूरी सामान के साथ साथ दवाएं पहुंचे, इमरजेंसी की स्थिति में हर संभव मदद हो सके, ये इनकी पहली प्राथमिकता है। यहां तक कि जरूरतमंदों तक पुलिस रसोई गैस भी मुहैया करा रही है। हम लोगों ने इनकी मदद की। इसमें कई लोगों के घर चाहे राशन पहुंचाना हो, कुछ व्यक्ति घर सिलेंडर पहुंचाया, कुछ ने ये कहा कि हमारे पास खाने बनाने का सामान ही नहीं है, वो तो दुकानों में बंद है, बनाने का सामान कमोडिटी तो है, तो उसको फिर सामान ला के दिया। गाजियाबाद पुलिस का एक मानवीय चेहरा भी सामने आया है। जो लोग मजबूरी में सड़कों पर सफर कर रहे हैं, उन्हें जो है गाजियाबाद पुलिस मास्क तक उपलब्ध करा रही है ताकि उन्हें किसी भी तरीके से संक्रमण से बचाया जा सके। रोज कमाने खाने वाले यानी दिहाड़ी मजदूर जो किसी न किसी मजबूरी की वजह से अपने घर लौटना चाहते हैं, पुलिस उन्हें समझा रही है कि वे अपने घरों में निश्चिंत रहें, सरकार उन तक हर जरूरी सामान मुहैया कराएगी। बावजूद इसके अगर वो जरूरतमंद जाना चाहते हैं तो पुलिस उनका भी इंतजाम कर रही है। पुलिस वाले ठीक से बिहेव कर रहे हैं। पुलिस वाले सही कर रहे हैं। उन्होंने बैठाया गाड़ी में, पुलिस वालों ने गाड़ी दिया, खुद गाड़ी रुक के हमें गाड़ी में बैठा है। बेटा आपको बिस्किट किसने दिया? बिस्किट गाड़ी वालों ने दिया। गाड़ी वाले ने दिया है। गाड़ी वाले ने दिया। आप सुरक्षित रहें, घर में रहें, आप तक जरूरत का सामान पहुंच सके, इसका इंतजाम पुलिसकर्मी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि ये भी स्वस्थ रहें, संक्रमण से अपना बचाव करें। सबको कहा गया कि आप सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, साबुन, फिनाइल और सफाई का सामान ये सब अपने थाने पर रख लें। सबने उसको खरीदा। पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, मीडियाकर्मी या फिर जरूरी सेवाओं में लगे अन्य लोग, ये सिर्फ आपकी सलामती चाहते हैं। अब यह आपका फर्ज है कि ऐसी महामारी के समय आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सरकार का सहयोग करें। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, गाजियाबाद। दिल्ली में पुलिस कानून व्यवस्था के अलावा उन गरीबों का भी ध्यान रख रही है जो लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों से दूर फंस गए हैं। दिल्ली पुलिस की एक अपील पर यहां सक्षम लोग एक साथ मिलकर उनके लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर रहे हैं। ऐसे संकट के समय में दिल्ली पुलिस और लोगों की ये पहल वाकई सराहनीय है। लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, देखा कि यहाँ बहुत सारे दूर दूर दराज से यहाँ लोग काम करने आए हैं, तो यहीं रह रहे थे, वो गांव नहीं जा पाए थे। तो उसके बाद यहाँ दुकानदारों के सहयोग से और आसपास कुछ लोगों के सहयोग से हमने भंडारे का प्रावधान किया कि जिससे इन लोगों को खाना मिल सके सुबह और शाम। तो सब लोगों के सहयोग से मिल के भंडारा किया जा रहा है यहाँ।
और अब हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं। श्यामा, मुंबई की अगर बात करें तो देश भर में जिस तरह से लॉकडाउन है, जिस तरह से सरकार लगातार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है, जिस तरह से लगातार जन जागृति अभियान चलाए जा रहे हैं, तमाम व्यवस्था की जा रही है, क्या कुछ स्थिति वहां पर है? जी बिल्कुल, यहाँ पर महाराष्ट्र की अगर बात कर लें तो आंकड़े जो है पूरे भारत को लेके सबसे ज्यादा आंकड़े यही हैं और मुंबई के भी आंकड़े जो है वो 50 के ऊपर पार कर चुके हैं। हम यहाँ पर मुंबई में हैं, जिस तरीके से लॉकडाउन है, सारे एसेंशियल जो सामान है रोजमर्रा के वो यहाँ पर अभी उपलब्ध है। संतोषजनक स्थिति आप देख सकते हैं कि एक दुकान है जो दूध की दुकान है, दूध किराना ये सब जो देता है, उन्होंने खुद से ये बॉक्सेस बनाए हैं कि इसके अलावा लोग भीड़ नहीं करेंगे और यही एक अंतर जो रहेगा लोगों में, जो सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है, वो एक किया जाएगा। ये देखिए आप दुकान है, दुकान अभी अभी खुला है, पूरी साफ सफाई हो चुकी है। दुकानदार ने भी मास्क पहन के रखा हुआ है और उनसे पूछते हैं सर आप क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं? उसके बाद हम लोग बच्चे को जी हमने सुना कि जिस तरीके से उन्होंने सेल्फ प्रिकॉशंस लिए हैं, एक तरीके से काफी एक इंश्योर करता है सिचुएशन को कि उनके लिए भी एक सिचुएशन कंट्रोल में रहे और वो भी जो संक्रमण है उससे बचे रहे। तो उन्होंने एक रस्सी बांधा हुआ है और लोगों को उससे आगे नहीं आने देते हैं। साथ ही आप देखिए दूध का इनका दुकान है, पूरा दिन खुला रखते हैं, आप पूरा दिन ये खुला रखते हैं। और साथ ही पहले ये सुना जा रहा था कि बीच बीच में पुलिस आके इन्हें कहते थे कि बंद करवा दीजिए, लेकिन अब जो है कि कह दिया गया है महाराष्ट्र सरकार की ओर से कि 24 घंटा आप खुला रख सकते हैं। तो इन्होंने जो पूरा दिन अपना नॉर्मल एक टाइमिंग होता था वो उन्होंने खुला रखा है। साथ ही अगर आप लॉकडाउन की बात करें तो मेरे पीछे देखिए बहुत कम ही गाड़ियां जो है वो निकल रही हैं, जो जरूरत के सामान की स्थिति है वही निकल रही है। महाराष्ट्र सरकार की अगर बात करें तो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने बताया कि कोई भी जो गरीब है या सड़कों पे रहता है, जो हम डेली वेज अर्नर है, वो भूखा ना सोए, इसका इंश्योरेंस ये एक तरीके से फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्ट्री जो है वो करे, कोई भूखा ना रहे। साथ ही एनजीओ की बात कर ले या सोशल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो आगे आके गरीबों को खाना दे रहे हैं, ग्रोसरीज दे रहे हैं। तो एक प्रकार से इंश्योर किया जा रहा है कि किसी का भी नुकसान ना हो, कोई भी स्टाव ना हो और साथ ही लॉकडाउन भी पूरी तरीके से सफल बने। जी बिल्कुल, सरकार तो पूरी तरह से प्रयास कर ही रही है। जो जन जागृति लोगों में जिस तरह से आपने बताई, लोगों ने बॉक्सेस बनाए हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। शामा, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने में भारतीय सेना भी अहम भूमिका निभा रही है। सेना प्रमुख ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए चलाए जाने वाले ऑपरेशन को ऑपरेशन नमस्ते नाम दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सेना सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गौरतलब है कि आर्मी अब तक देश के 8 क्वारंटाइन सेंटर्स बना चुकी है। अगर हमने अपने देशवासियों की मदद करनी है तो हम ये मदद तभी कर पाएंगे जब हम खुद सुरक्षित होंगे और फिट होंगे। इसी को मद्देनजर रखते हुए पिछले कई सप्ताहों से हमने 2-4 एडवाइजरी निकाले हैं जिनका आपका पालन करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ऑपरेशनल एरिया में तैनात नहीं हैं, जो एलसी या एलएसी पर नहीं है, जो सीआईसीटी में नहीं है, वो ज़रूर लॉकडाउन और अन्य आदेश जो सरकार ने दिए हैं उसका पालन करें। और असम के जोरहाट में कैसे लॉकडाउन के दौरान जिंदगी चल रही है, उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता दुईना ने। मैं खड़ी हूँ असम के जोरहाट जिले में और ये है जेल रोड इलाका, जहाँ आप देख सकते हो कि जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन सब लोग फॉलो कर रहे हैं। यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, वो भी मेंटेन कर रहे हैं। अभी हम खड़े हैं एक ग्रोसरी शॉप के पास, जहां आप देखते लोग यहाँ एक एक करके जो 1 मीटर का डिस्टेंस है वो मार्किंग जो बना के दिया है उस हिसाब से वो लोग खड़े हैं। आइए एक कस्टमर से पूछते हैं कि किस तरह से वो लोग भी प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं। यहाँ शहर के सारे लोगों को पता है कि वो कैसे सुरक्षित रह सकते हैं इस वायरस से। प्रधानमंत्री के एड्रेस करने के बाद लोगों में जबरदस्त अवेयरनेस आया है। अपने हाथ की सफाई करनी, मैं भी घर से आया हूँ, हाथ सैनिटाइज करके अच्छे से धो के आया हूँ। मुझे घर से इस कारण निकलना पड़ा क्योंकि मेरे घर में मिल्क
और कुछ ज़रूरी सामान नहीं है। उसी तरह दूसरे कस्टमर भी कुछ ज़रूरी सामान लेने आए हैं। सड़कों पर गाड़ियां बहुत कम चल रही हैं और लोगों को पता है कि उन्हें इस बीमारी से, इस वायरस से किस तरह बचना है। जी बिल्कुल, अभी हम लोग जाते हैं अंदर, ये शॉप के अंदर किस तरह का ये माहौल है हम लोग दिखाते हैं कि एक जो रस्सी से बांध के रखा है ताकि एक डिस्टेंस मेंटेन हो। यहाँ और भी एक सामान है, यहाँ सैनिटाइजर भी लगाया हुआ है ताकि लोग आके हाथ अपना सैनिटाइज करके ही सामान ले। आप लोग का क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर आप लोग लेंगे? हम लोग का ये पानी रखा हुआ है जी, और ये आपका देखिए साबुन भी रखा हुआ है जी। हर कोई जो आ रहा है वो धो के अंदर आ रहा है जी, तो रस्सी मेंटेन किया हुआ है जी। 10-15 मिनट के बाद हम डेटोल पानी से सब साफ कर रहे हैं जी। ठीक है, कस्टमर का डिस्टेंस 1 मीटर से दूरी बजा के रखा हुआ है। 2-3 कस्टमर जब अंदर घुस रहे हैं उसके बाद निकल रहे हैं, उसके बाद फिर आने के लिए दिया है, उस हिसाब से हम लोग मेंटेन करके रखा हुआ है जी। बिल्कुल, आप लोग ने देखा किस तरह से जो ग्रोसरी शॉप है, डिपार्टमेंटल शॉप्स है, वो भी बहुत अच्छे तरह वो लोग एक ऐसा माहौल बना के रखा है जहाँ लोग किसी भी तरह कोई वायरस स्प्रेड ना हो, तो 1 मीटर का डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं, हाइजीन भी मेंटेन कर रहे हैं। तो सही में एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। और पूरे जो भारत में जो लोग ये लॉकडाउन फॉलो कर रहे हैं, असम में भी उसी तरह फॉलो कर रहे हैं, आप लोग ने खुद देखा। और ये जोरहाट ज़िले में भी लोग बहुत कॉन्शियस है और ये लोग भी अपना अपना जो नियम है वो फॉलो कर रहे हैं। द्वीना बरबरुआ, GG न्यूज़, रिपोर्टिंग फ्रॉम जोरहाट, असम। राजधानी दिल्ली से प्रवासी मजदूरों का अपने गांव और शहरों में जाने का सिलसिला जारी है। पिछली रात दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में ऐसे ही कुछ लोगों से बात की हमारे संवाददाता ने। गौर करने वाली बात यह है कि लोग परिवहन के साधनों के अभाव में पैदल ही निकल पड़े हैं, लेकिन ऐसे में दिल्ली के स्थानीय लोग मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। देखिए हमारी ये मौजूद रिपोर्ट। ये दिल्ली का धौलाकुआं का इलाका है और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग पैदल निकल पड़े हैं अपनी अपनी जगहों पे जाने के लिए और अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। भाई साहब ये बताएं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अलीगढ़ जा रहे हैं। तो कैसे जाएंगे आप लोग? पैदल जाएंगे सर। पैदल जाएंगे? हाँ जी। पैदल उतनी दूर चले जाएंगे? अब क्या पहुँच ही जाएंगे रोकते रोकते। तो आप लोग यहाँ क्यों नहीं रुक रहे? यहाँ साहब हम बेंदाली करते थे, खाने के लिए कुछ नहीं, क्या करते? खाने पीने का रास्ते में अगर मिल जाएगा तो खरीद के खा लेंगे, नहीं तो भूखे जाना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हमें जाना है बरेली। बरेली? आनंद तक जाना है। तो सब लोग अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं? हाँ, बरेली के। कहाँ कहाँ के हैं आप सर? हम बरेली जा रहे हैं और हम दाबड़ी मोड़ अटेंशन से आए। दाबड़ी अटेंशन से हमारे घर वाले बहुत परेशान हैं और हम इसलिए जा रहे हैं। हमारे घर वालों ने ज़्यादा अपील की है और रिक्वेस्ट की है कि आप लोग कैसी भी हो, पैदल हो, कैसी हो, चले आओ घर। छोटे छोटे बच्चे हैं वो रो रहे हैं और वो भी हैं बच्चे वाले हैं, उनको भी रो रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बदायूं। अच्छा, आप लोग खाना दे रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं आप लोग? हरिनगर से सर। अच्छा, तो कैसे दे रहे हैं खाना? बना के ला रखा, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किसी संस्था से हैं आप लोग? नहीं, ऐसे ही। अच्छा, फ्रेंड का सर्कल है हमारा, फ्रेंड सर्कल। अच्छा, ठीक है। तो कितने लोगों को खिला चुके हैं आज आप लोग? रोज हमने 25 किलो ऐसा सिस्टम करा, 25 किलो चावल जितने मर्जी बन जाए। हाँ हाँ, रोज हम कर रहे हैं। तो ये कंट्रीब्यूट कौन कौन कर रहे हैं? हम ही लोग कर रहे हैं सर, दिख रहे हैं। गोभी है, मटर है और मेरे भाई प्लेट चम्मच भी ले लेना भैया। चम्मच है। तो आप देख रहे हैं कि किसी को अलीगढ़ जाना है, किसी को बरेली जाना है, किसी को जौनपुर जाना है, तो अलग अलग जगहों पे लोग जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने प्राइवेट कैब बुक किया है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से उनको मिलेगा। लोग अब निकल पड़े हैं अपने अपने गांव की ओर, अपने अपने कस्बों की ओर, इस महानगर दिल्ली को छोड़कर।
आगे बढ़ते हैं। फ्रांस, स्पेन, इटली और अमेरिका जैसे देश कोरोना वायरस की चपेट में हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस से 299 लोगों की मौत हो गई है और अब तक देश में इस वायरस से 1995 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी जेरोम सोलोमन ने संवाददाताओं को बताया कि कोरोना वायरस से देश में 32,964 लोग संक्रमित हैं। फ्रांस में 15 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। अमेरिका में भी पिछले 24 घंटों में 345 मौत हो गई हैं और देश में संक्रमित मामलों की संख्या 18,000 हो गई है। इटली में कोरोना वायरस से एक ही दिन में 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि इटली में 86,500 मामलों की पुष्टि हुई है। पिछले दिनों के 8% गति से बढ़ने की अपेक्षा इसमें कुल 7.4% बढ़ोतरी हुई है। उधर स्पेन में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों में 769 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 4,800 से अधिक पहुंच गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से इटली के बाद स्पेन में सबसे अधिक मौतें हुई हैं। स्पेन में इस महामारी से 4,858 लोगों की मौत हुई है और इससे संक्रमित लोगों की संख्या 64,059 पहुंच गई है। स्पेन में पिछले 24 घंटे में इस वायरस से मारे गए लोगों की संख्या इटली की तुलना में अधिक है। वहीं अमेरिका कोरोना संक्रमण के मामले में चीन से आगे निकल गया है। अमेरिका में गत 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमण से 345 लोगों की मौत हुई है और 18,000 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।